अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर्स SASC। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। एक्चुअली ये लेसन नंबर 2 की एक्सटेंशन ही है। इसके अंदर हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था उनमें से तकरीबन कुछ चीज़ें एक्सटेंड करके हम लोग उसकी शॉर्ट कीज़ पढ़ेंगे। अब शॉर्ट कीज़ का आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले हमने पढ़ा था ये जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसका हम लोगों ने इसको करना था, बोल्ड करना था, इटालियन, अंडरलाइन, इसको करना था कॉपी, इसको करना था पेस्ट। ये सारी सिलेक्शन वगैरह सारा हम लोग जब करते हैं, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो हम लोग कीबोर्ड से बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसको मैंने कैपिटल करना है। एक तो तरीकाकार इसका ये था कि आप इधर से जाएं और इधर से कैपिटल करें, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये सारा आप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप कीबोर्ड के ऊपर जाएं, इसके ऊपर लिखा होगा शिफ्ट और प्लस का मतलब होता है कि शिफ्ट को आपने दबाए रखना है और साथ में F3 की जो ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आपने उसको प्रेस करते जाना है। शिफ्ट को आपने दबा लेना है और साथ में F3 की इसको आप दबाएंगे तो ये आपका, ये देखें, ये आपका कैपिटल हो गया। अगर आपने इसको लोअर करना है, उसी को आपने दबाई रखना है, तो ये सारा सेंटेंस केस लोअर हो गया, ये कैपिटलाइज हो गया और ये टॉगल हो गया। ठीक है, ये जो आप चाहते हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। एक तो ये हो गया कि कैपिटल करने के लिए आपको शिफ्ट और F3 का बटन प्रेस करना है। इसी को हमने अगर बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और साथ में B का बटन, तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर अगर आपने इसको अनबोल्ड करना है तो फिर कंट्रोल और B करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसको, हाँ जी, ये देखिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने मिड में कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना है, अगला ये है कि इसको आपने इटालियन करना है। इटालियन करने के लिए आपने क्या करना है, इसी को आपने ऐसे करना है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस आई का बटन प्रेस करेंगे तो इटालियन हो जाएगा। इसी को आपने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू कर देंगे। इसी को अगर आपने कॉपी करना है, हाँ जी, इसको अगर आपने कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी करेंगे और ये देखें कंट्रोल प्लस सी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो ये, अब पेस्ट किस तरह करना है, ये तो हो गया कंट्रोल प्लस सी। अच्छा, अब एक होता है कॉपी करना और एक होता है कट करना। अब जो कॉपी और कट के अंदर डिफरेंस ये है कि जब आप कंट्रोल प्लस सी करते हैं कॉपी हो जाता है, लेकिन वो उसका जो ओरिजिनल होता है वो वहीं पर मौजूद रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब आप करते हैं ना इसको कट, ये देखें इधर से आप करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कट, ये वाला। अगर आप इसको करेंगे कट, एक तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये देखें यहाँ पर, और अगर आप करना चाहते हैं उससे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे आप तो ये कट हो गया, यानी वो सारा ओरिजिनल रिमूव हो गया और इसको आप यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद अब पेस्ट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस वी। हाँ जी, कंट्रोल के लिए क्या, पेस्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस वी, यानी आपने जो कट किया था या कॉपी किया था। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपने कॉपी किया इसको, ये देखें इसको इधर से हमने कॉपी किया, अब पेस्ट करने के लिए हमारे पास यही है कि इसको हम कर देंगे पेस्ट इधर से। ठीक है, ये वाला कर देंगे। ठीक है, अब ये पेस्ट की 3 ऑप्शन दी हुई हैं। अब पेस्ट की 3 ऑप्शन का मतलब ये कि अगर आपने किसी और जगह से लेके आए, उसके फॉर्मेट आपने तब्दील नहीं करना तो आपका वो सब कुछ सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मेटिंग को मर्ज कर देंगे और ये आपने अगर सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है तो आपका ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लेसन नंबर 3 को हम लोग, तो ये सारा का सारा आपका टेक्स्ट कॉपी कर दे, इधर आपको इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपकी तस्वीर वगैरह आप कोई कॉपी कर रहे हैं, अगर आपने कोई लिंक वगैरह कॉपी करना है तो फिर आपको ये वाला जो टेक्स्ट कॉपी है सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्स्ट कॉपी करेगा। अच्छा, अब आपने करना है कि अगर आपने पुराना, यानी जो आपने काम किया वो उसको अगर हमने ख़त्म करना, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने इसको कर दिया है इधर से डिलीट। ठीक है, आपने उधर से डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ दोबारा से वापस आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, अनडू। ठीक है, अनडू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से मैं करूँगा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, ये देखें अनडू के लिए क्या काम करना है, आपने कंट्रोल प्लस सी का, ये वाला अनडू के लिए आपने कंट्रोल प्लस
जी प्रेस करना है तो वो सारा का सारा आपका वापस आ जाएगा जो भी आपने लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप लोगों ने हाँ जी प्रिंट करना है, प्रिंट या फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S दबाएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P, या इधर से आप लोग जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट करेंगे। ठीक है, या फिर आप करेंगे क्या करेंगे, इधर से कंट्रोल+P का बटन दबाएंगे तो फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का काम सेम है। अगर आपने कोई फाइल ओपन करनी है, इसी के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या दबाना है, एक तो यहाँ पर जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ से करेंगे ओपन फाइल, तो आपकी जो भी फाइल्स मौजूद हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पर हैं, आप कंट्रोल+O करेंगे तो आप ओपन फाइल में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने इसके अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के लिए एक तो तरीकाकार आपका ये वाला था, ये देखें, एक तो ये तरीकाकार था, आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते थे। दूसरा तरीकाकार क्या है, आपने कंट्रोल+U करना है तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने इसको, आप बैक स्पेस और डिलीट के बारे में ये फ़र्क आपने ज़रा नोट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, सिर्फ आपने इनके ऊपर, ये बाकी सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ, आपने सिर्फ इस वेलकम वर्ड पे गौर करना है। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दिया, इसको मैंने सीधा कर दिया। अब आपने इस ई को ख़त्म करना है। अब बैक स्पेस और डिलीट का फ़र्क ज़रा डिफरेंस चेक कीजिएगा आप लोग। अब मैंने अगर करना है बैक स्पेस, इसको ई को ख़त्म, तो बैक स्पेस के मैं इधर से दबाऊंगा, देखिए ये स्पेस, इसको मैं दबा दूंगा बैक स्पेस, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है बैक स्पेस, तो ये ई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल-Z किया, ई वापस आ गया। अब क्या करना है, मैंने इसको डिलीट कर लिए, डिलीट के ज़रिए से ख़त्म करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको, ये जो कर्सर था मेरा पहले बैक स्पेस के लिए, मैंने इसको ई से इस तरफ लेके गया, बैक स्पेस किया तो ई ख़त्म हो गया। अब मैंने कंट्रोल+Z दबाया, यानी अनडू किया काम अपना, जो भी मैंने काम किया था वो दोबारा वापस लेके आया हूँ। तो अब मैंने इस ई को ख़त्म करना है डिलीट के ज़रिए से, मैं ई के ऊपर लेके आया, एम के बाद यानी ई से पहले पहले मैं इसको लेके आऊँगा और डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये ई ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई। इस तरह अगर मैंने इस नंबर को ख़त्म करना है डिलीट के ज़रिए से, तो मैं नंबर से इसे पहले लेके आऊँगा और डिलीट को ख़त्म कर दूँगा। अब मैंने कंट्रोल-Z कर दिया तो वो सारा काम जो मैंने किया था वो अब ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। इसी तरह आपको मेरा अब, हाँ जी, अब सिलेक्शन आ गया। अब सिलेक्शन के लिए एक जर्नल सा रूल है, जर्नल सी जो शॉर्टकट की है कि आपने सबको सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे करके सिलेक्ट कर लें, यानी आपका उसके ज़रिए कर लें, या आप इधर से शिफ्ट का बटन प्रेस करते जाएं, साथ में ये वाला करते जाएं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीकाकार ये था आपके लिए, अगर आपने कुछ ख़ास सिलेक्शन करनी हो, यानी यहाँ तक करनी हो या यहाँ तक करनी हो या यहाँ तक, जैसे भी आपने करनी, लेकिन अगर आपने सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, यानी 3-4-5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है सारा आपने सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल+ ये वाला सिलेक्शन के लिए कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो आप सारा का सारा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये सारा, उम्मीद है कि आपको इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आई हो। हमने तकरीबन बोल्ड की, इटालियन की, ओपन की, कैपिटल करने की, अंडरलाइन की, जेड की, सब की हमने इसको पढ़ने के लिए कि इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है वो हमने इस लेसन में सीखी हैं। एंड पे मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो, बल्कि जिस वक्त भी मैं आप वीडियो शेयर करता हूँ फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मज़ीद इसके बारे में सीख सकेंगे।